जय शेट्टी एक पुरस्कार विजेता, कहानीकार, पॉडकास्टर और पूर्व साधु है जो ज्ञान को वायरल कर रहे हैं। 2016 में जय शेट्टी ने अपना फेसबुक पेज लॉन्च किया और उनके मनोरंजक और प्रेरक वीडियो ने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 200 मिलियन से अधिक व्यूज बटोरे और विश्व स्तर पर 1 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स प्राप्त किए। आज हम उनके कुछ सुविचार पर चर्चा करने जा रहे हैं। एकांत, अकेले रहने की ताकत है। यह वह जगह है जहां हम अपने सबसे अच्छी कंपनी बन जाते हैं। असफलताएं केवल असफलताएं होती है जब हम उनसे सीखते नहीं हैं, क्योंकि जब हम उनसे सीखते हैं तो वे सबक बन जाते हैं। आप नहीं जानते कि आपको अपने जीवन में क्या चाहिए जब तक आप यह नहीं समझते कि आप कौन हैं। हम सभी काम, रिश्तों, दोस्ती और यहाँ तक कि परिवार में असुरक्षा का अनुभव करते हैं, और जब ऐसा होता है तो हम असुरक्षा को पूरी तरह से कुछ अद्भुत नष्ट करने देते हैं। असुरक्षा को कुछ अद्भुत बर्बाद न करने दे। कभी भी किसी का न्याय मत करो, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि उनका जीवन कैसा है और वे क्या कर रहे हैं। अक्सर हमारे सबसे करीबी लोगों को हम सबसे बुरे मिलते हैं, और जिन लोगों को हम मुश्किल से जानते हैं वे हमसे सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करते हैं। हम भविष्य में क्या होगा इसके बारे में इतने चिंतित हैं कि हम वर्तमान का आनंद नहीं लेते हैं। नतीजा यह है कि हम वर्तमान या भविष्य में नहीं जीते हैं। हम जीवित रहते हैं, ऐसा महसूस करते हैं कि हम कभी नहीं मरने वाले, और फिर मरना वास्तव में जीने के बिना कभी नहीं। तेजी से आगे जहां आप हैं, 10, 15, 20 साल के बाद समय में खुद को देखें और खुद से सवाल पूछें, क्या मैं वही होना चाहता हूँ? अगर आप किसी कंपनी में हैं, तो उस व्यक्ति को देखें जो 20 साल आगे है। आप और अपने आप से पूछें, क्या मैं वह जगह होना चाहता हूँ? यदि आप एक स्टार्टअप में हैं, तो देखें कि अन्य स्टार्टअप्स को समान भूमिकाओं में कहाँ मिला है और जाए, क्या मैं वहां रहना चाहता हूँ? और यदि उत्तर नहीं है, तो आपको एक नया रास्ता खोजने की जरूरत है। जीवन में सब कुछ हमारे समय, हमारी घड़ी के अनुसार होता है। आप अपने कुछ दोस्तों को देख सकते हैं और सोच सकते हैं कि वे आपसे आगे हैं। हो सकता है उनमें से कुछ आपको लगता है कि वे पीछे हैं, लेकिन सब कुछ अपनी गति से होता है। वे उनका अपना समय और घड़ी है, और आपके पास भी है। धैर्य रखो। हमारे शब्दों में हमारे विश्वास से भी अधिक शक्ति है। हमारे शब्द हमारी वास्तविकता को परिभाषित करते हैं। हमें उन्हें सावधानी से चुनने की आवश्यकता है। सुनिश्चित करें कि आपने अपने शब्दों को उगलने से पहले चख लिया है। क्षमा करना और जाने देना और उन चुनौतियों से ऊपर उठने की क्षमता जो हमारे जीवन में दूसरों के कारण हुई है, एक ऐसी महत्वपूर्ण क्षमता है, क्योंकि हमें उन क्षमा याचनाओं को स्वीकार करना सीखना होगा जो हमें कभी नहीं मिली। हमारे समय का विरोधाभास यह है कि हमारे पास अधिक डिग्री है लेकिन कम समझ है, अधिक ज्ञान है लेकिन कम निर्णय है, अधिक विशेषज्ञ है लेकिन कम समाधान है। पैसा केवल एक उपकरण है, यह आपको जहां चाहे ले जाएगा, लेकिन सुनिश्चित करें कि यह आपको ड्राइवर के रूप में प्रतिस्थापित न करे। हमारा मूल्य हमारे कपड़ों की कीमत या हमारे बैंक बैलेंस या हमारे पास मौजूद नौकरी के शीर्षक से नहीं बनता है।
हमें जीवन का निर्माण करना चाहिए, न कि केवल अपना सीवी बनाना चाहिए। यदि आप चारों ओर देख रहे हैं और आप अपने आप को कमरे में सबसे चतुर व्यक्ति पाते हैं, तो कमरे बदल दें, क्योंकि आप गलत हैं। आप ऐसे लोगों के आसपास रहना चाहते हैं जो आपके सोचने के तरीके को ऊपर उठाते हैं, जो आपकी मानसिकता को ऊपर उठाते हैं, जो वास्तव में आपको नए आयाम और क्षितिज पर ले जाते हैं, जिसकी आप स्वयं कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरा मानना है कि आपको अपने जीवन को छोटी छोटी चीजों को देखने पर केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं और महसूस करते हैं कि वे बड़ी चीजें थी। जब कोई बच्चा चलना सीख रहा होता है और 50 बार नीचे गिर जाता है, तो वह कभी नहीं रुकता और सोचता है कि यह मेरे लिए नहीं है। हमें एक बच्चे की तरह असफल होना सीखना होगा। 25 साल के बाद अपनी डिग्री प्राप्त करना अभी भी एक उपलब्धि है। 30 की उम्र में शादी नहीं करना लेकिन फिर भी खुश रहना खूबसूरत है। 35 के बाद एक परिवार शुरू करना अभी भी संभव है। 40 के बाद घर खरीदना अभी भी बहुत अच्छा है। किसी को आप उनकी समय सीमा के साथ जल्दी मत करने दो।